हेलो जय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आई होप आप सभी लोग ब्रेन स्टॉर्म के सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो ब्रेन स्टॉर्म के सीरीज का आज का क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसके जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका एक एक करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस, ध्यान से लाइन को सुनिएगा। 1 मोल आपके पास परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस है। इसके बारे में और क्या बोल रहा है, is put through a cycle consisting of the following 3 reversible step। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर 3 रिवर्सिबल स्टेप्स है। कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए। एक तो सी से है, हर स्टेप्स के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर आपका जो दूसरा स्टेप्स है वो ए से बी है, फिर तीसरा है बी से सी है। अब जो सी से ए है उसके बारे में इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। यह आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है। मतलब आइसोथर्मल कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सी से ए जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर ए पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है तो सी पॉइंट पे भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, T1 हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका आइसोथर्मल है, इसके हर पॉइंट्स पे क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो सी पॉइंट पे भी टेम्परेचर आ गया T1। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। कंप्रेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो आपका 10 लीटर है और प्रेशर कितना है, 2 atm। अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो वॉल्यूम आपका 1 लीटर है और प्रेशर कितना है, प्रेशर आपका 20 atm है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम 10 लीटर था और फाइनली जब आप ए पे पहुंच रहे तो वॉल्यूम 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसने बोला है आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि 2 atm 10 लीटर से, देखो 2 atm 10 लीटर से आप कहां तक जा रहे हो, 20 atm 1 लीटर, मतलब 20 atm 1 लीटर तक आप जा रहे हैं। आई होप आपको पहला जो इसने स्टेटमेंट दिया था वो आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट प्रोसेस के बारे में। अब अगर हम ए बी के बारे में बात करें, जो आपका सेकेंड रिवर्सिबल प्रोसेस है ए से बी, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, यह आपका आइसोबारिक एक्सपेंशन है। आइसोबारिक कहने का मतलब आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये जो ए से बी में अगर आप बात करोगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब अगर हम बी पॉइंट पे बात करना चाहे तो देखो बी का वॉल्यूम क्या होगा, जो सी का है, तो यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 10 लीटर और प्रेशर कितना हो जाएगा, 20 atm। प्रेशर हो जाएगा 20 atm आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। बी का जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो आगे लिखा है कि टू रिटर्न द गैस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। देखो ए से बी आप जा रहे हैं तो बी पे जो पहुंच रहे हैं तो ओरिजिनल वॉल्यूम जितना है उतना पे आप पहुंच पा जा रहे हैं और टेम्परेचर T1 से T2 पे जा रहे हैं। देखो ए पॉइंट का टेम्परेचर T1 है और बी पॉइंट का T2 है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो अगर आप BC जो थर्ड प्रोसेस है इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है कि कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू ब्रिंग द गैस टू द ओरिजिनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर आप ध्यान से देखो बी से सी अगर आप जा रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब आपका कूलिंग प्रोसेस है। तो ये जो बी से सी है ये क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग हो रहा है आपका, या आइसोकोरिक कूलिंग आप इसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर बोला द स्टेप्स आर शोन, मतलब डायग्राम में जो स्टेप्स था उसके बारे में यही बता रहा है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, कैलकुलेट T1 एंड T2। मतलब जो ए पॉइंट बोलो या सी पॉइंट का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, फिर बी पॉइंट का आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा रहा है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू इन कैलोरीज। मतलब पूरे साइकिल के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू की वैल्यू एंड वर्क डन की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए एक एक करके दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग T1 एंड T2 को कैलकुलेट करने की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आपको बोला गया कि ये आपका परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। मतलब PV इक्वल टू nRT तो आप यूज कर ही सकते हैं। आपसे टेम्परेचर पूछा गया है तो टेम्परेचर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, PV बाय nR तो आराम से लिख सकते हैं। बोलो भाई, अब आपको सी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम पता है तो चलो हम सी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। सी पे निकाल लो T1। तो सी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है और जो प्रेशर है वो आपका 2 atm है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो प्रेशर की अगर हम T1 की बात करें तो प्रेशर आप लिखोगे 2 atm इंटू वॉल्यूम आप कितना लिखोगे, 10 लीटर और मोल्स 1 मोल है। आर की वैल्यू देखो, ये अगर आप ATM में लेते हो और वॉल्यूम को अगर आप लीटर में लेते हो तो जो आर की वैल्यू होती है ये 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन वैल्यू हो जाती है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0821। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा ये 243.6 केल्विन आपको निकल करके। टेम्परेचर किस यूनिट में आपको मिलेगा, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, थर्मोडायनामिक्स में यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करके भी गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो ये 243.6 केल्विन आ गया। ये तो आपका आ गया T1 की वैल्यू। अब आपसे T2 की वैल्यू पूछा गया था, तो T2 के लिए आप देखो T1 पता है, T2 निकालना है और प्रोसेस पता है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। इसका मतलब जो A से B प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका आइसोबारिक है, आइसोबारिक है। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो A से B के तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो 10 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब V2 जो है वो 10 टाइम्स V1 हो रहा है, V2 जो है वो 10 टाइम्स V1 हो रहा है। मतलब इसको मैं V1 बोल दूं और इसको V2 बोल दूं तो V2 जो है वो 10 टाइम्स V1 हो रहा है। इसका मतलब जो T2 भी होगा वो 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 10 इंटू T1 की वैल्यू आपने 243.6 कैलकुलेट कर रखा है, 243.6 केल्विन, तो ये आ जाएगा 2436 केल्विन। तो आपने T1 भी कैलकुलेट कर लिया एंड T2 भी कैलकुलेट कर लिया। देखो 243.6 एंड 2436 केल्विन। मतलब जो इस क्वेश्चन का ए पार्ट था ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बी पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q एंड W इन कैलोरीज फॉर द साइकिल। ये जो साइकिल है इसके लिए आपको डेल्टा U, Q एंड W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने पढ़ा होगा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q प्लस W। अब आपने डेल्टा U को 0 कर रखा तो Q की वैल्यू कितना निकल जाएगा, -W। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आपने साइकिल के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो Q की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो आइए इस साइकिल के लिए वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। अगर हम वर्क डन साइकिल के लिए बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस है, एक प्रोसेस CA है तो वर्क डन CA प्रोसेस में, प्लस आपका एक प्रोसेस AB है तो वर्क डन आपका AB प्रोसेस, फिर आपका एक प्रोसेस BC है तो वर्क डन BC। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जो BC है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, मतलब BC प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू आपका निकल करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप CA का वर्क डन निकाल लो, AB का वर्क डन निकाल लो। अब CA के बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आप बताओ आइसोथर्मल के लिए वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये किस फॉर्मूला को यूज करते हैं, माइनस ऑफ nRT ln V2/V1, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ln को लॉग में कन्वर्ट कर लो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.303 nRT। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 मोल दे रखा है, 1 R की वैल्यू आप कितना लें, पहले जूल में कैलकुलेट कर लेते हैं फिर कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, n हो गया, R की वैल्यू कितना आ जाएगा 8.314। T1 की वैल्यू कितनी है, अभी आपने कैलकुलेट किया है 243.6 आया था ना, तो ये आ जाएगा 243.6। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका log ऑफ 1/V2 log V2/V1। V2 की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ देखो, यहाँ V2 ये फाइनल है ना, तो ये 1 लीटर है और ये आपका है 10 लीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/10। ये तो आपका आइसोथर्मल वाले प्रोसेस का क्या था, वर्क डन। अब अगर हम बात करें आइसोबारिक का तो प्लस इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, -PdV या -PV2-V1। तो प्रेशर कितना है 20 atm, ठीक है, या माइनस लग जाएगा, इंटू V2-V1। तो देखो यहाँ का वॉल्यूम आपका 10 लीटर है और यहाँ 1 लीटर है, तो V2-V1 कितना आ जाएगा 9 लीटर। ठीक है, ये 9 आ जाएगा। अब ये आपको ATM लीटर में मिलेगा और इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101.3, तो ये निकल करके जो पूरा वैल्यूज है, ये जो पूरा वैल्यू है ये आपको जूल में मिल जाएगा। ये पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू जो आपको मिलेगा ये जूल में मिलेगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो वर्क डन साइकिल का आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 243.6। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखो अगर वहाँ -1 होगा तो इसको प्लस कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे माइनस ऑफ 180 इंटू 101.3। ये निकल करके आएगा बेटा आपको जूल में, ये जूल में आएगा। और आपको पता है कि जो 1 कैलोरी होता है
ये अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल के बराबर होता है, 18 एग्जैक्टली होता है बट 4.2 जूल। तो इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, इसमें आप क्या कर सकते हैं 4.2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है 4.2 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू जो है ना ये अप्रॉक्सीमेट आपको क्या आ जाएगा 3230 कैलोरी के आसपास अप्रॉक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है अगर आप जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी थोड़ी बहुत बदल दोगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, बट ये कहीं ना कहीं 3220 के आसपास आएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो 3230 कैलोरी और जो डेल्टा यू जीरो और क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक मिनट ध्यान से सुनना, ये जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपको -3230 निकल करके आएगा। कितना आएगा -3230। बट आपसे क्या पूछा गया Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो देखो क्या लिखोगे Q इज इक्वल टू माइनस को इधर कर दो तो माइनस डब्ल्यू साइकिल अगर आप लिखोगे तो ये निकल करके आ जाएगा 3230 कैलोरी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आसान सा सवाल भी था लेकिन कंसेप्चुअल सवाल था। अब देखिए पहले इसने आपसे टेम्परेचर कैलकुलेट करवाया, फिर हर साइक्लिक प्रोसेस का क्या करवाया आपसे वर्क डन कैलकुलेट करवाया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन करा। तो इसी तरीके के सवाल जो एडवांस में जनरली पूछे जाते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा होगा। अब जो आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है।